जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी प्यारी महान संस्कृति। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति अपनी प्यारी महान संस्कृति है। इस संस्कृति की विरासत हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो पुराने समय में साधनाएं करते थे और बहुत सारी वास्तुकला भी उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। तो उन्होंने जहाँ जहाँ हमारे तीर्थ स्थान बनाए हैं और जहाँ जहाँ मंदिर बनाए हैं, बहुत ही फेमस मंदिर, वहाँ जब मैं जाता हूँ तो उसका वर्णन आप लोगों के साथ में शेयर अवश्य करता हूँ, ताकि हम सभी लोग हमारी प्यारी संस्कृति को पहचानें और उसके अनुसार अनुकरण करें और हम अपने संस्कृति को जान के गर्व महसूस करें। कितनी महान हमारी संस्कृति है, इसमें कितनी विशेषता है, कितनी जानकारियाँ भरी हुई है। तो चलते हैं, आज उदयपुर के पास में एक रणकपुर नामक जो स्थान है, वहाँ पे जैन टेम्पल, एक बहुत बड़ा टेम्पल है, जैन टेम्पल, और एक सूर्य मंदिर भी है। उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये जो जैन टेम्पल है, ये कम से कम 1439 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था बनना और 50 साल लगे थे इसको बनाने में और 1490 तक बनकर पूरा हुआ, ऐसा कहा जाता है। और ये महाराणा कुंभा के समय बनाया गया, इसके लिए इसका नाम रणकपुर, राणा कुंभा के नाम से रणकपुर नामक इसको नाम दिया गया। लेकिन बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों में ये बसा हुआ है, जहाँ जाने का रास्ता बहुत कठिन है। और ये उदयपुर से 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर दूर है। मैं गया हूँ, इसके लिए आपको सब बता रहा हूँ। तो 50 किलोमीटर तक तो हाईवे है, लेकिन 50 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि थोड़े जंगल में जाना पड़ता है। उसमें से 50 में से भी 25 किलोमीटर थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन 25 किलोमीटर बड़ा दुर्गम है, यानी कि पहाड़ पे चढ़ के ही जाना पड़ता है। तो हाईवे जो उदयपुर से आबू रोड हाईवे जाता है, उस हाईवे पे हम जाएंगे। जसवंतगढ़ नाम का एक स्थान आता है, छोटा सा कस्बा है, वहां से अलग ये रास्ता जाता है और रणकपुर की तरफ जाता है। और जाने के लिए कोई बड़ा रास्ता नहीं है, यानी कि बड़ी बस वगैरह जाना वहां पे थोड़ा मुश्किल पड़ता है। कार या प्राइवेट टैक्सी से आप उदयपुर से प्राइवेट टैक्सी लेकर वहां जा सकते हैं। वहां पे एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां जैन मंदिर तो है, लेकिन वो बहुत ही देखना है। उसका कैंपस बहुत बड़ा, एक मंदिर का मतलब एक छोटा सा मंदिर नहीं है, वो बहुत बड़ा कैंपस है। वहां प्राचीन समय में कई जैनी साधुओं ने तपस्या की हुई है और उसका निर्माण कराया गया। वहां अभी भी जाते हैं तो हमको बड़ा एकदम आनंद लगता है। तो वहां जाने का रास्ता कैसा है, आइए वो आपको थोड़ी झलक दिखाता हूं, फिर आगे का वर्णन आपको बताता हूं। आइए देखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रणकपुर की तरफ और आप देखिए कैसा दुर्गम रास्ता है, बंदर भी मिलते हैं रास्ते में। और ये डामर रोड जो है बरसात के कारण दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा टूट गया है, खतरनाक रास्ता है। हम 5 नवंबर को गए, दिवाली के जस्ट बाद में। तो इस रास्ते से हम रणकपुर की तरफ जा रहे हैं। खतरनाक रास्ता है, जंगलों से भरा हुआ। तो अभी जो आपने रास्ता देखा था, ये थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक था, जंगल तो था लेकिन थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक था। अब जिस रास्ते से हम गुजरेंगे वो एकदम पहाड़ के किनारे किनारे रास्ता गया हुआ है। और वहां जब सामने से दूसरी कार आती है तो थोड़ा कंट्रोलिंग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, थोड़ा डेंजरस टाइप का होता है। और वहां से जाते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं तो कभी भी जाओ तो दिवाली के आसपास या फरवरी तक चले जाना चाहिए। तो वहाँ हरियाली भी बहुत रहती है, एकदम जंगल है। 25 किलोमीटर का भयानक पहाड़, अरावली पर्वतमाला में ये मंदिर बनाया हुआ है। और यहाँ पर जोधपुर साइड से भी आ सकते हैं, राजस्थान के पाली जिले में ये मंदिर पड़ता है। तो जोधपुर साइड से भी आ सकते हैं और उदयपुर से भी जा सकते हैं। तो उदयपुर से 100 किलोमीटर है और जोधपुर से भी आने का उधर भी पक्का रास्ता बना हुआ है। तो आप कभी भी इसका आयोजन करो, उदयपुर जाके उदयपुर से प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं। तो अभी देखते हैं दुर्गम स्थान, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, पहाड़ों के बीच से होकर पहाड़ के किनारे किनारे रास्ता बनाया हुआ है। और साइड में, इधर राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ खाई है, नीचे बहुत गहरी खाई। और रोड भी एकदम सिंगल है। जब सामने से कोई गाड़ी आती है तो अपनी कार को साइड में लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बरसात के कारण रोड भी दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है। फिर भी जाना तो है ही, तो धीरे धीरे करके जाया जाता है। यहाँ पे स्पीड भी बहुत कम रखनी पड़ती है, क्योंकि चढ़ाव उतार घुमाव एकदम बहुत ही जंगली रास्ता है, पहाड़ी रास्ता। यहाँ
आप 25 किलोमीटर तक कोई गांव वगैरह नहीं, बस पहाड़ ही पहाड़ है, सिर्फ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो बंदर आपको कभी कभी जंगली जानवर के रूप में मिल सकते हैं। और यहाँ रात में जाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे ख्याल से कोई नहीं जाता होगा यहाँ रात में, दिन में ही सभी लोग आते जाते हैं। तो बड़ा डरावना सा भी है और कठिन दुर्गम है। ये देखो चढ़ाव आ रहा है, भयंकर चढ़ाव और घुमाव दोनों, कैसे गाड़ी को टर्न किया जाए, किस प्रकार गाड़ी को चलाया जाए, बहुत ही साहस का काम यहाँ पे होता है। लेकिन तीर्थ स्थान पे पहुंचना तो था ही, इसलिए जा रहे हैं पहाड़ों के दुर्गम स्थान को काटते हुए। और एक रोमांच से भी भरपूर होता है ये, वहां पे जाना रोमांच लगता है कि यार हम कितना कठिन रास्ते को पार करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी जाएं बड़ा सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं, सामने से आने वाले वाहन को भी ध्यान में रखें। मोटरसाइकिल वाली लोकल पब्लिक भी आती जाती है वहाँ पे, वो भी तीर्थ स्थान के लिए जाते हैं वहाँ रणकपुर के लिए, तो हमको सावधान रहने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे। तो ये रास्ता पार करने के बाद हम शीघ्र ही पहुंचेंगे रणकपुर और वहाँ के दृश्य को देखेंगे। आइए देखते हैं। अभी हम रणकपुर आ चुके हैं और बड़े दुर्गम स्थान को पार करके, जंगल को पार करके रणकपुर आ चुके हैं। और यहाँ उदयपुर से जब आते हैं तो सबसे पहले पड़ता है एक सूर्य मंदिर, वो भी बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही भव्य मंदिर है। आजकल ये जो एकलिंग जी ट्रस्ट है अपने उदयपुर में, जो एकलिंग जी महादेव मंदिर है, वो ट्रस्ट इसका रखरखाव का कार्य करती है। और ये मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर, दर्शन करने के लिए बहुत ही सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है। और इसको देखने से अंदर भी एक बहुत अच्छा लगता है, वहां जाने से एकदम मन को संतोष होता है। वहां थोड़ी देर बैठना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो आइए भगवान सूर्यदेव के दर्शन करते हैं। तो ये है सूर्य मंदिर, यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। कितनी साफ सफाई है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। परिवार के साथ यहाँ पे जाएंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है। तो एक बार जरूर जाएं अपने परिवार के साथ में सूर्य मंदिर का दर्शन करने के लिए। कितना सुहावना दृश्य यहाँ का रहता है, कितनी साफ सफाई रहती है, रोड वगैरह कितने साफ है। अंदर का जब नज़ारा देखेंगे तो और भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। जब हम पवित्र स्थानों पर जाते हैं, सूर्य मंदिर आप पीछे देख रहे हैं, इसके अंदर भी हम जाने वाले हैं। एकदम अंदर तो कैमरा मोबाइल वगैरह ले जाने, फोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी बाहर से हम लोग इसका शूटिंग ले सकते हैं। ये भगवान सूर्य भगवान का मंदिर है, वहां अंदर ले जाकर फोटो नहीं खींचने देते, शूटिंग नहीं लेने देते हैं, लेकिन बाहर से हमने दर्शन कर लिया। ये पूरा मंदिर का प्रांगण है, ये भी काफी स्वच्छ है एकदम, और बहुत ही सुंदर नज़ारा। इसके सामने जो बैठने की व्यवस्था है, कोई भी मंदिर में आयोजन होता है, प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पे सब पब्लिक बैठती है। बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है। और मंदिर का प्रांगण, यहाँ पे एकदम शांति मिलती है मन को। थोड़ी देर यहाँ बैठ के सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहाड़ों के बीच में बना हुआ सूर्य भगवान का मंदिर। तो अभी आपने भगवान सूर्यदेव के दर्शन किए। अब भगवान सूर्यदेव के मंदिर के सामने जो प्रांगण बनाया हुआ, वहां पे बैठने की कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो, कोई भी आयोजन हो, धार्मिक आयोजन, तो वहां कई हजार लोग एक साथ बैठ के भगवान का भजनों का आनंद ले सकते हैं। आइए वो देखते हैं। ये भगवान सूर्य भगवान के सामने जो प्रांगण है, वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई, वहाँ सब लोग बैठते हैं। और ये मंदिर का आजू बाजू का नज़ारा है, देखने से बहुत ही सुंदर मोहक लगता है। ये जो सूर्य मंदिर है, ये भी रणकपुर में ही है, जैन मंदिर के बाजू में ही बना हुआ है और भयानक जंगल में ही बना हुआ है। आजू बाजू आप देख रहे हैं पहाड़ों से घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे साफ सफाई की। तो इसको देखते ही बड़ा आनंद उपड़ता है। तो अब चलते हैं हम जैन टेम्पल की ओर। आइए चलते हैं। ये छोटा सा मंदिर है, नेमिनाथ भगवान का मंदिर है। और मुख्य मंदिर देखने अब हम जाएंगे बाद में, पहले यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ से मुख्य मंदिर भी दिखता है,
वो इसी के बाजू में है। प्रांगण पूरा एक ही है, लेकिन मंदिर अलग अलग बनाए हुए हैं। तो यहाँ से सामने वो जो दिख रहा है वो मुख्य मंदिर है, वो देखो, वहां भी जाएंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं रणकपुर मुख्य जैन टेम्पल में। यहाँ पे मुख्य रूप से 3 मंदिर, एक तो मुख्य मंदिर है जहाँ पे भगवान आदिनाथ जी की संगमरमर की यानी कि मार्बल की मूर्ति करीब 5 फुट ऊंची मूर्ति बनाई हुई है, और 2 दूसरे छोटे छोटे मंदिर भी है जहाँ पारसनाथ जी और नेमिनाथ जी के मंदिर हैं। तो पहले हम जो पहले पड़ता है वो छोटा मंदिर पड़ता है, तो छोटे मंदिर में चलते हैं, आइए। इस पूरे मंदिर का रख रखाव जो है सेठ आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, और पूरा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं, पार्किंग की सुंदर व्यवस्था है, बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे आयोजन, वो सब रख रखाव इस ट्रस्ट द्वारा ही किया जाता है। तो ये मंदिर देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो प्रांगण कितना सुंदर है, इसका बहुत बड़ा प्रांगण है। ये सिर्फ मंदिर ही नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस है जिसको बोल सकते हैं। बड़ा आनंद आता है यहाँ पे। ये मुख्य मंदिर है, और यहाँ के बाहर के भाग का हमने वीडियो बनाया, बाहर से कैसा दिखता है, कैसे गुंबद है। बहुत ही सुंदर प्रांगण है इसका भी, देखिए बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे देख के। रणकपुर के ये जैन मंदिर का रख रखाव का काम भी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर बहुत ही सफाई देखने को मिलेगी आपको। अब मुख्य मंदिर में हम जा रहे हैं, तो मुख्य मंदिर की इमारत जो बाहर से देख रहे हैं, अंदर कैमरा अलाउ तो है, लेकिन उसका कुछ अलग से चार्ज था, इसके लिए हम लोग कैमरा अलग लेके नहीं गए, अंदर लेके नहीं गए। और लेकिन जो नज़ारा हमने देखा उसका वर्णन आपको मैं करके बताने वाला हूँ। इसकी विशेषताएं पहले देख लीजिए। एक तो ये ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, तो चारों तरफ बहुत अच्छी साफ सफाई है। दूसरी बात, यहाँ पे धर्मशाला भी है। आप रात्रि रुकना चाहें तो इसका एक प्रॉपर व्यवस्थित एकदम बढ़िया कार्यालय है, वहां जाके आप चार्ज जमा कराकर रात भी रुक सकते हैं। स्नान करने की, भोजन की सारी व्यवस्था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। मेरे को बहुत आनंद आया वहां पर इतनी बढ़िया व्यवस्था देखकर। भोजनशाला भी है, जो सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक भोजन मिलता है, प्रॉपर उसका जो टिकट है वो लेके, और शाम को वापस 5 बजे से लेकर 7 बजे तक भोजन मिलता है। तो वो भोजन आप वहां पे कर सकते हैं, बड़ा आनंदित भोजन, एकदम मस्त भोजन है। उसके अलावा अगर आप ऐसे समय पर पहुंचते हैं जब भोजन का टाइम खत्म हो जाता है, तो वहां पे अल्पाहार गृह भी है, वहां चाय नाश्ता वगैरह आदि सब भी मिलता है उसी प्रांगण में। इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पीने का पानी निःशुल्क पूरी तरह से उपलब्ध है। पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, निःशुल्क है वो भी। मंदिर को देखने का कोई किराया नहीं, निःशुल्क है। सिर्फ अगर मुख्य मंदिर में आप अपना मोबाइल या कैमरा लेकर जाते हैं तो उसका चार्ज आपको जमा करना होता है। लेकिन हम कैमरा अंदर लेके नहीं गए, लेकिन अंदर जो नजारा देखा वो बहुत ही अच्छा था। पहले इस मंदिर को थोड़ा बाहर से देख लीजिए। देखो कितना भव्य और सुंदर मंदिर। यहाँ पे इसका कार्यालय बना हुआ जहाँ मोबाइल जमा करने का होता है, या यहाँ पे मोबाइल अंदर ले जाना है तो आप टिकट लीजिए उसका। तो वो पे ये मंदिर, यहाँ पे मेन गेट देख रहे हैं आप, लाल कालीन बिछाया हुआ, यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी लगे हुए हैं, आपको चेक करते हैं कि आप अंदर जा रहे हैं तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो खतरनाक हो। उसके बाद में यहाँ बाहर का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे भोजनशाला है, ये जो देख रहे हैं बिल्डिंग आप, इस ये भोजनशाला है। यहाँ पे प्रॉपर पास लेकर भोजन मिलता है। बड़ा सुंदर आयोजन, साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा है। ये लिखा हुआ देखो भोजनशाला, ये पूरी बिल्डिंग भोजनशाला है, इसके अंदर बैठ के भोजन करते हैं। इसके सामने ही पार्किंग की भी 2-3 जगह व्यवस्था है, बहुत अच्छा पार्किंग की व्यवस्था है। कितनी भी पब्लिक आएगी, पार्किंग का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है। जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं प्रॉपर, और प्रॉपर गाइड भी मिलता है यहाँ पे। ये देखो भोजनशाला लिखा हुआ है। जैन परंपरा के अनुसार शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है, और भोजनशाला के सामने ही मतलब साइड में ही अल्पाहार गृह है, यानी कि नाश्ता वास्ता, ये जो है ये नाश्ता करने का स्थान है। यहाँ पे आप चाहें तो नाश्ता कर सकते हैं, चाय नाश्ता वगैरह मिलता है। यहाँ पे पार्किंग की समुचित व्यवस्था, इसलिए मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि पार्किंग का यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, बहुत ही अच्छा पार्किंग की व्यवस्था है। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये मंदिर महाराणा कुंभा के समय से बना हुआ, इसलिए इसका नाम रणकपुर पड़ा है। मंदिर के अंदर बहुत सारे खंबे हैं,
और खंबे इस प्रकार से हैं, उसके जो नक्काशी की है वो बहुत ही देखने लायक मजेदार नक्काशी है। और खंबे, इसका जो मुख्य मंदिर है वो मंदिर का दर्शन आप कहीं से भी कर सकते हो, वो खंबा आड़े नहीं आता, ये बड़ी विशेषता है वहां की। और इसको चौमुखी मंदिर बोलते हैं। चौमुखी मंदिर का मतलब होता है मंदिर के चार तरफ मूर्तियां, उन्होंने अंदर ही अलग अलग मूर्तियां लगाई हुई है, चारों तरफ से इसका दर्शन कर सकते हैं भगवान। वहां पे जो हैं वैसे जैनों के तीर्थंकर कहलाते हैं, हम लोग उसको भगवान आदिनाथ कह सकते हैं। तो दर्शन करने से भी बहुत अच्छा लगता है। वहां पे साधना करना चाहो साधना भी कर सकते हैं। और पार्किंग की समुचित व्यवस्था है, भोजन की समुचित व्यवस्था है, टॉयलेट बाथरूम की भी समुचित व्यवस्था है। वहां जाके आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक दिन रुक के जाएं। तो इस प्रकार हम वहां पे पूरा दिन बिता के फिर वापस लौटे। तो लौटते समय का भी नज़ारा आपको दिखाना चाहूंगा, वो भी आप जरूर देखिए, भूलना नहीं। ये मैं दिखा रहा हूं, आइए देखते हैं लौटते समय का नज़ारा। अब हम वापस जा रहे हैं उदयपुर की ओर, और जाते समय भी आप देखिए कितना दुर्गम रास्ता है। वही पहाड़ के किनारे किनारे आए थे, किनारे किनारे वापस जा रहे हैं, उसी रास्ते से आए थे और उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े साहस की जरूरत रहती है गाड़ी चलाते समय, क्योंकि दोनों तरफ भयंकर जंगल, नीचे खाई है, खतरनाक मोड़ है, खतरनाक चढ़ाई भी है, और सामने से आने वाले वाहन को भी हमें देखना है। बहुत ही सावधानी की जरूरत है। तो यहाँ जब भी अपना वाहन लेके जाएं तो सावधानी पूर्वक चलाएं और खुश रहें, प्रसन्नता पूर्वक भजन सुनते सुनते जाएं, भगवान का नाम लेते रहते जाएं, तो आपकी यात्रा सुखद होगी और बहुत आनंद आएगा। आप सदैव अपने परिवार के साथ खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही कामना मैं भगवान से आपके लिए करता हूं। तो हमारी यात्रा यहीं पूरी होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये मैंने बताया था आपको रणकपुर तीर्थ स्थान के बारे में। तो ये देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप यहाँ पे जाना चाहेंगे, या आप में से कोई जाकर आया है, तो वो भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।